हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की शुरुआत भी कार से ही होती है, जहाँ रॉन्ग रॉन्ग खुद में सोच रही होती है कि क्या वो स्कूल में पढ़ता है, और फिर खुद से कहती है कि डरो मत रॉन्ग रॉन्ग, स्कूल तो कई तरह के होते हैं। इसके बाद जब बेई गाड़ी में बैठता है तो वो सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है, पर उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर वो रॉन्ग रॉन्ग की सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तो इस बार नर्वस होने की बारी हमारी रॉन्ग रॉन्ग की थी। बेई उसका सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है और फिर बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, पर रॉन्ग रॉन्ग तो उसके करीब आने से काफ़ी नर्वस हो रही थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं खुद ही सीट बेल्ट लगा लूँगी। फिर उन दोनों को गाड़ी में जाते हुए दिखाया जाता है और फिर रॉन्ग रॉन्ग बेई से पूछती है कि तुम्हें किस स्कूल जाना है, तो बेई बोलता है नंबर 19 हाई स्कूल। ये सुनकर तो रॉन्ग रॉन्ग को सदमा ही लग जाता है। वो गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाती है और बोलती है, क्या तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो? और अगर तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए था, तुम पब में क्यों दिखाई दे रहे थे? बे इन सवालों का जवाब न देकर उससे बोलता है कि तुम मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट पर छोड़ देना, वहाँ से जाना ज़्यादा आसान है। 19 हाई स्कूल रास्ते में पड़ता है। ये सुनने के बाद रॉन्ग रॉन्ग की सांस में सांस आती है कि बे हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, और वो अपने मन में शुक्र मना रही होती है। इसके बाद रॉन्ग रॉन्ग फिर से गाड़ी चलाने लगती है और फिर कहती है कि मुझे कल रात की ज़्यादा बातें याद नहीं हैं, पर जो हुआ उसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी ना। तो बेई बोलता है कि आप ही ने की थी। ये सुनकर तो फिर से वो गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेई बोलता है कि मुझे लगता है कि आप अभी तक पूरी तरीके से सोबर नहीं हुई हैं, तो बेहतर होगा कि आप टैक्सी लेकर अपने काम पर चली जाएं और मैं बस से चला जाता हूँ। ये बोलकर वो गाड़ी से निकल जाता है। इसके बाद रॉन्ग रॉन्ग अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाती है और उसे कहती है कि मुझे पिकअप कर लो, मैं ऑफिस खुद से ड्राइव करके आने की हालत में नहीं हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में उन दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ रॉन्ग रॉन्ग अपने असिस्टेंट क्यूबी से बोलती है कि तुमने सुना आज सुबह उसने मुझे कहाँ ले जाने के लिए कहा? तो क्यूबी बोलता है कि नहीं। तो रॉन्ग रॉन्ग बताती है कि उसने मुझसे कहा कि मुझे स्कूल ले चले, और फिर कहती है कि वो स्कूल क्यों जा रहा है? तो क्यूबी बोलता है लेक्चर अटेंड करने के लिए। ये सुनकर तो रॉन्ग रॉन्ग को फिर से धक्का लगता है और वो बोलती है कि मैंने एक बच्चे के साथ ये क्या कर दिया? तो क्यूबी बोलता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएट होने वाला है। आपने कंफर्म किया है ना कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, तो अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि वो एक अंडर ग्रेजुएट है, इसकी वजह से कहीं हमारे कंपनी के ऊपर कोई असर ना पड़े, इसीलिए तुम एक लीगल टीम को बुलाओ और उनसे ये बात कंफर्म करो। फिर वो बोलती है कि मैं क्या करूं, क्या मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी? तब क्यूबी उसे काम डाउन करता है और फिर बोलता है कि आप 28 साल की हो गई हैं, अभी तक सिंगल हैं, आप जानती हैं कि जब आप शराब पी लेती हैं तो आपका आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो आपको इतनी हिम्मत किसने दे दी कि आप शराब पी लें और उसे अपने घर ले जाएं? रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मैंने उसके लुक्स को देखा तो मैं थोड़ी सी अंधी हो गई। फिर वो कल रात के सीन के बारे में याद करने लगती है, जहाँ वो बेई के साथ पागलों वाली हरकत कर रही होती है, और फिर वो क्यूबी से बोलती है कि मुझे पता लगाकर बताओ कि मेरे चाय में किसने क्या मिलाया था। तो क्यूबी बोलता है कि ये मैटर इतना सीरियस नहीं है, जो हुआ वो सब बीत चुका है, तो इससे जाने दीजिए, और आज वैसे भी हमारे पास इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, और आप भूलिए मत कि आपकी शादी गू फैमिली में पहले ही तय हो चुकी है। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि उस ओल्ड जिन को दिन भर कुछ काम होता नहीं है, खुद तो दूसरी शादी करके बैठे हैं और मुझे ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं दूसरे से शादी करने के लिए। तो क्यूबी बोलता है कि आपको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद वो बोलता है कि आप मिस्टर वू के ट्रांसफ़र का नोटिस एचआर डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में मिस्टर जिन को जो बंदा भड़का रहा था वही मिस्टर वू है। और फिर क्यूबी बोलता है कि मिस्टर वू मिस्टर जिन का आदमी है, अगर आप उसे ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगी तो हो सकता है कि आपको आगे प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार सोच लीजिए। इस पर रॉन्ग रॉन्ग भड़क जाती है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि मिस्टर जिन और वो दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में रॉन्ग रॉन्ग को ओल्ड जिन के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ जाती है और बोलती है कि आप चाहते थे कि मैं जिन के साथ, यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मिस्टर जिन का नाम सी चैन है।
तो वो कहती है कि आप चाहते थे कि सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मैं और सीचैन साथ में compete करें, इसके लिए मैं मान गई, लेकिन अब आप मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ओल्ड जिन बोलते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तो किसी को तो जिन फैमिली की प्रॉपर्टी विरासत में देनी होगी ना। तो रॉन्ग रंग पूछती है कि आप ये किसे देना चाहते हैं? ओल्ड जिन बोलते हैं कि जो पहले शादी कर लेगा उसे। तो रॉन्ग रंग बोलती है कि आप चाहते हैं कि मैं गू फैमिली के किसी बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाऊं। तो ओल्ड जिन बोलते हैं कि उस परिवार में पहले ही जेसी ग्रुप की शादी फिक्स हो गई है और शादी के बाद आपको जिन फैमिली का अच्छा खासा शेयर मिलेगा। तो रॉन्ग रंग पूछती है कि कितना शेयर मिलेगा? ओल्ड जिन बोलते हैं गू फैमिली के तीनों बेटों में से किसी एक लड़के को चुनो और उससे शादी कर लो, तो तुम्हें जिन फैमिली का 70% प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो रॉन्ग रंग कहती है 90%। ओल्ड जिन बोलते हैं 75%। फिर रॉन्ग रंग बोलती है 80%। और यहाँ पर इन दोनों की डील हो जाती है। तो रॉन्ग रंग बोलती है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगी और वो जाते जाते ओल्ड जिन की चाय भी फेंक देती है और बोलती है कि आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग चाय अच्छा नहीं है, कल मैं आपके लिए दूसरी चाय भिजवा दूंगी। इस पर ओल्ड जिन भी मुस्कुरा देते हैं। फिर हमें गू फैमिली के 2 नमूनों से मिलवाया जाता है। ये है पहला नमूना, इसका नाम है गूदा और इसे डांस करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और गू फैमिली का दूसरा नमूना है गुयर, इसे पारंपरिक संस्कृति कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसके बाद हमें उन तीनों को साथ में दिखाया जाता है, जहां वो दोनों नमूने अपने आप को बेटर कहते हुए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और रॉन्ग रॉन्ग बेचारी तो सदमे में ही होती है। फिर सदमे से वो बाहर आकर पूछती है कि मैंने सुना है कि गू फैमिली के कुल 3 बेटे हैं, तो तीसरा कहाँ है? तो वो दोनों एक साथ अलग अलग जवाब देते हैं। एक कहता है कि वो स्कूल गया है, तो दूसरा कहता है कि वो हॉस्पिटल गया है। तो रॉन्ग रंग बोलती है कि आखिर वो गया कहाँ है, स्कूल या हॉस्पिटल? तो वो दोनों नमूने कहते हैं कि वो स्कूल जाते समय हॉस्पिटल गया था। तभी गू फैमिली का तीसरा बेटा वहां आ जाता है और वो बेई ही होता है और वो अपने दोनों नमूने भाइयों से कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। तभी वो वहां पर रॉन्ग रंग को देखता है और रॉन्ग रंग जब बेई को देखती है तो वो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है और बेई पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी रॉन्ग रंग उसके पास धीरे धीरे जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेई बोलता है नहीं। तो रॉन्ग रंग कहती है कि क्या तुमने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली है? बेई बोलता है नहीं। तो कहती है कि कल रात को जो हुआ मुझे वो सब याद है, तो अब चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही उसके दोनों भाई कहते हैं कि हम इसके लिए अप्रूवल नहीं देंगे। तो वो कहती है कि मुझे बेई से फर्स्ट साइट ही लव हो गया है, तो अब मैं उसी के साथ शादी करूंगी। और बेचारे बेई का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। रुकिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा सीन भी दिखाया जाता है जहाँ बेई रॉन्ग रॉन्ग का ख्याल रख रहा होता है और रॉन्ग रॉन्ग उसके कपड़े पर उल्टी कर देती है। इस सीन को देखने के बाद ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या सच में उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था या नहीं, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए या नहीं, इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।